जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने भूकंप से संबंधित कंसेप्ट जाना था और जितने भी थ्योरी था सारा थ्योरी को देखे थे और क्वेश्चन को भी देखे थे। आज हम लोग दोस्तों ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन को कंसेप्ट को देखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्तों जो बहुत सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसमें से दोस्तों हम अगले क्लास में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग लेके आएंगे, जिसमें से दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग से जितने भी इंस्ट्रूमेंट से संबंधित क्लास है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों 3-4 टॉपिक पढ़ना है। पहला एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर प्रोजेक्शन पढ़ना है और फिर कुछ सिंबल वगैरह पढ़ना है और पेंसिल वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है दोस्तों। और उसमें से दोस्तों एक ज्योमेट्री का टॉपिक है, ज्योमेट्री का टॉपिक है, ज्योमेट्री का, जैसे कि लाइन हो गया, एंगल हो गया, लाइन एंगल, ये चीज़ तो दोस्तों चतुर्भुज त्रिभुज तो हर कोई जानता होगा, क्योंकि मैथ अगर पढ़ता होगा तो उसमें तो हर कुछ पढ़ना है। लेकिन इसे भी मैं दोस्तों बता दूंगा। लेकिन मेन क्या है उसमें, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है और प्रोजेक्शन है और कुछ सिंबल वगैरह है। बस 3 चीज़ उसमें पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे ज्वालामुखी को देखते हैं और अगले क्लास में दोस्तों एक टॉपिक में जितने भी इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी लंबा होगा पूरा कंप्लीट क्लास लेकर के आएंगे। तो आज हम दोस्तों यहाँ पे ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को जानते हैं, फिर इसके संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों तो ज्वालामुखी के बारे में हम जानेंगे। तो ज्वालामुखी देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, यहाँ पे पृथ्वी की सतह हमारा है। तो पृथ्वी की सतह में ये ऊपर वाला जो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ तक जो लेयर दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये भूपर पट्टी होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये भूपर पट्टी होता है हमारा। तो भूपर पट्टी के जस्ट नीचे ऊपर वाला जो क्रस्ट होता है, ये यहाँ तक हमारा ये क्या है, क्रस्ट कहलाता है। और इसके नीचे वाला क्या कहलाता है, हमारा मेंटल कहलाता है। तो मेंटल भी 2 भागों में बांटा जाता है। तो मेंटल का जो अपर मेंटल होता है वहां पे वो लिक्विड, लिक्विड में यानी कि लिक्विड पाया जाता है। तो जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो दोस्तों वो क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा। तो ये सतह के, पृथ्वी के सतह के जब अंदर है तो ये क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, मैग्मा कहलाता है। लेकिन यही मैग्मा जब पृथ्वी को फाड़ करके या छेद करके इस होल से निकलता है और वो बाहर आने के बाद क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। बाहर आने के बाद क्या कहलाता है दोस्तों, लावा कहलाता है। अंदर में जब ये पृथ्वी की सतह के अंदर था तो वो क्या कहलाता था, मैग्मा कहलाता था। वो क्या कहलाता था, पृथ्वी की सतह के अंदर था तो वो मैग्मा कहलाता था। लेकिन जब पृथ्वी के बाहर चला गया तो वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, लावा कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फॉर्म बना हुआ है, यानी कि इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से होल टाइप में है। क्या ये होल टाइप में है। तो ये जहाँ पे होल टाइप में यानी कि लावा जहाँ से निकलता है वो क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, क्रेटर कहलाता है। वो क्रेटर कहलाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश से लिखा हुआ है। बाकी जो इधर से फॉर्म में इधर या इधर जो बाहर आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा लावा कहलाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये ऊपर जो ऊपर होगा, ये ऊपर एस क्लाउड यानी कि गैसों का बादल होगा। ये क्या होगा, ऊपर जब आग जलता है दोस्तों तो धुआं तो निकलता है, तो ये क्या होगा, गैसों का बादल होगा। अस क्लाउड्स या तो गैसों का बादल या राख का बादल या तो गैसों का गैसों का बादल या तो एस क्लाउड कहेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, गैसों का क्लाउड बोलेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक ये हमारा क्रस्ट कहलाता है या तो ऊपर पट्टी कहलाता है। ये ऊपर जहाँ जिस होल से निकलता है वो क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक क्रेटर है और इसी क्रेटर को कभी कभी क्या कहा जाता है, कोल्डेरा कहा जाता है। क्रेटर को क्या कहा जाता है, कोल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोल्डेरा कहा जाता है। तो इसे कोल्डेरा कब कहेंगे, जब ये क्रेटर होगा ना, जब ये क्रेटर, जो क्रेटर होता है ना, ये क्रेटर का जब बड़ा रूप होता है, क्रेटर का बड़ा रूप होता है ना, तो वही क्या कहलाता है, कोल्डेरा कहलाता है। बड़ा रूप होता है तो वो क्या कहलाता है, कोल्डेरा कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग ज्वालामुखी के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि ज्वालामुखी को अगर परिभाषित करना हो तो कैसे दिख करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे क्या दोस्तों, कि वह छिद्र, वह छिद्र, या तो छिद्र आने की दोस्तों होल, होल आने की, ये हमारा क्या है, होल ही है, होल, जिससे, जिससे वह होल या छिद्र जिससे लावा, लावा निकलता है, गैस निकलता है
और राख निकलता है, लावा गैस राख बाहर निकलती है, वो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। बाहर बाहर निकलता निकलता है, बाहर निकलता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? ज्वालामुखी कहलाता है। निकलता है तो वो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। तो यहाँ पे तो निकलता है वो ज्वालामुखी कहलाता है बस। अब देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें जब निकलता है तो जो प्रमुख गैसें कौन कौन सी है, इसकी बात करें तो प्रमुख गैस कौन कौन सी है जो ज्वालामुखी से निकलती है? प्रमुख गैस जो है, इससे कौन कौन सी गैस निकलती है? प्रमुख गैस, प्रमुख गैस यानी कि ज्वालामुखी से जो गैस निकलता है वो कौन कौन सी गैस है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे दोस्तों क्या निकलेगा? जल वाष्प निकलेगा। जल वाष्प यानी कि अंदर में ये हमारा क्या लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा पानी का अंश भी इसमें निकलेगा। अगला पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसे भी लिख दूं क्या दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होगा दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ साथ क्या निकलेगा? नाइट्रोजन गैस भी निकलेगा। क्या निकलेगा? नाइट्रोजन गैस भी इसके साथ साथ निकलेगा। नाइट्रोजन गैस भी क्या होगा? इसके साथ साथ निकलेगा। तो ये क्या था दोस्तों? ज्वालामुखी था। क्या था ये? ज्वालामुखी था। अब देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी का टाइप की कौन कौन से टाइप होते हैं? ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं। तो वो हमने देखा ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या था ये हम लोगों ने जाना। अब ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में जानते हैं। ज्वाला ज्वालामुखी, ज्वालामुखी या वल्केनो के टाइप, ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार या तो फिर टाइप्स ऑफ वोल्केनो, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। अब देखिए दोस्तों, इसकी अगर ज्वालामुखी की टाइप की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? तो ये जनरली देखा जाए दोस्तों तो 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप की बात करें तो क्या कहलाता है वो? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि ये अभी भी जारी है, मतलब ये कंटिन्यू है। जैसे कि कोई कंटिन्यू लगा रहता है ना, कोई काम में, तो वो कंटिन्यू है, मतलब ज्वालामुखी अभी भी निकल रहा है, अभी भी निकल रहा है, तो वो क्या कहलाए? सक्रिय। यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा टाइप की बात करें दोस्तों तो ये क्या कहलाता है? सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसु सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। यानी कि ये क्या है? इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? डोरमेंट, डोरमेंट, डोरमेंट वोल्केनोस, डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो। तीसरा की बात करें दोस्तों तो ये मृत या तो शांत, शांत ज्वालामुखी। यानी कि देखिए, सुसुप्त मतलब कि कभी कभी निकलता है, सक्रिय मतलब ये कंटिन्यू है, हमेशा निकलते रहता है, वो सक्रिय हो गया। लेकिन सुसुप्त मतलब दोस्तों वो कभी कभी निकलता है, अभी निकल रहा है, फिर रुक गया, फिर बाद में निकलेगा, वो अल्टरनेट में कभी कभी निकलता रहता है। लेकिन मृत या शांत की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों, यानी कि ये पहले निकलता था, अब शांत हो गया है, अब नहीं निकलता है, अब नहीं निकलता है, यानी कि डेड वॉल्केनो इसको हम कहेंगे, डेड वॉल्केनो कहेंगे। तो ये 3 टाइप का क्या दोस्तों? वॉल्केनो है। 3 टाइप का वॉल्केनो था दोस्तों। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम हर एक टाइप को देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों हर एक टाइप को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसको देखेंगे दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हमने क्या जाना दोस्तों? कि ये अभी भी जारी है, अभी भी क्या है? ये निकलते हैं, अभी भी क्या है? इसमें निकलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? कि ये अभी भी वर्तमान में, जैसे कि मतलब कि वर्तमान में गैस तथा, वर्तमान में गैस, वर्तमान में वर्तमान में गैस तथा
लावा निकल रहा है। अभी क्या है, निकल ही रहा है, निकल रहा है। जिससे टेंस नहीं है तो दोस्तों पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस, तो उसी पर पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस, तो पास्ट मतलब जो बीत गया तो वो डेड सी हो गया। और जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग टेंस क्या जानते हैं, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो सक्रिय इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस, मतलब कि अभी भी वर्तमान में चल रहा है ना, कि ये प्रेजेंट है, अभी अभी लावा गैस निकल ही रहा है। सुसुप्त मतलब ये निकल यानी कि कभी कभी निकलता है, अल्टरनेट है ये, अभी निकल रहा है, पहले निकला था फिर बाद में निकल सकता है। डेड मतलब पास्ट दोस्तों, जो खत्म हो चुका है अब नहीं निकलता है, तो वो डेड वॉल्केनोज हो गया, डेड वॉल्केनो। तो सक्रिय यानी कि एक्टिव जो है, तो इसके अंतर्गत में देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पे ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि ये अभी भी निकल रहा है, तो कहाँ कहाँ से निकलता है, कहाँ कहाँ से निकलता है। तो ये देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ से निकलता है, तो किलायु, किलायु जो है दोस्तों कहाँ का है, यूएसए, यूएसओ का एक यूएसओ का जो हवाई द्वीप में स्थित है। किलायु क्या है, एक ज्वालामुखी का नाम है। किलायु क्या है, ज्वालामुखी का नाम है। तो ये कहाँ है, जो यूएसए का दोस्तों जो हवाई द्वीप है, यूएसओ का जो यूएसए का हवाई द्वीप में स्थित है, यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है, हवाई द्वीप में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ ये सारा एसएससी या रेलवे के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि दोस्तों ये सारा जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ वो एसएससी में पूछा गया है। रेलवे का क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है या नहीं पूछा गया है। तो अगला हमारा क्या है दोस्तों, इसमें और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या लिख सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे मोना लोआ, मोना लोआ, ये भी मोना लोआ भी कहाँ है दोस्तों, तो ये भी कहाँ पर है, ये यूएसओ में है, ये भी यूएसए में ही है। ये क्या है, कहाँ पर है, यूएसए में है, अभी अभी भी है ये। अगला दोस्तों हमारा क्या लिखेंगे इसको, अस्ट्रामबोली, अस्ट्रामबोली। तो अस्ट्रामबोली दोस्तों ये कहाँ का है, इटली में है ये। इटली के कौन से द्वीप में है, तो ये इटली के जो लिपारी द्वीप है, इटली के लिपारी द्वीप है, वहां पे अभी भी क्या है दोस्तों, ये वॉल्केनो एक्टिव है, अभी भी ये निकल ही रहा है। और चौथा की बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको मैं दोस्तों ग्रीन कलर में लिख देता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैरन द्वीप में है, क्या है, बैरन द्वीप में, बैरन द्वीप। तो ये बैरन द्वीप की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, तो ये दोस्तों भारत में एकमात्र, भारत में एकमात्र, एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी, एकमात्र क्या है, एक्टिव ज्वालामुखी, एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो या तो ज्वालामुखी, एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है एकमात्र, एकमात्र। लेकिन ये है कहाँ दोस्तों, बैरन द्वीप तो है, लेकिन कहाँ पर, अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है दोस्तों, अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप में है ये, अंडमान और निकोबार द्वीप में है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप में, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है। और एक दोस्तों पांचवा की अगर बात करें, तो पांचवा में दोस्तों एक, और ऐसा तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, लेकिन एक तो जापान का, और क्या है, फ्यूजियामा है, क्या है, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, जो कि दोस्तों कहाँ का है, जापान का है। फ्यूजियामा कहाँ का है दोस्तों, जापान का है। तो ये दोस्तों इतना हम लोग देख लिए, ये दोस्तों इतना काफी है। ये बैरन द्वीप यहाँ से पूछने वाला कौन सा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट में ये बैरन द्वीप इंपॉर्टेंट है। और एक ये स्ट्रैम्बो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्ट्रैम्बोली, बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगला, अगला हमारा क्या है दोस्तों, सुसुप्त ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। अगला ज्वालामुखी कौन है दोस्तों, दूसरा, दूसरा ज्वालामुखी कौन है दोस्तों, सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि दोस्तों सुसुप्त यानी कि ये, सुसुप्त यानी क्या दोस्तों, ये हमारा क्या है, डोरमेंट है। अब सुसुप्त का कहने का मतलब दोस्तों, ये हमेशा नहीं है, अभी वर्तमान में क्या है, शांत है। जैसे कि देखिए, ये वर्तमान में जैसे कि शांत है अभी, वर्तमान में, वर्तमान में शांत है, वर्तमान में शांत है, लेकिन, लेकिन, लेकिन अनुमान ऐसा है, अनुमान है कि भविष्य में ये सक्रिय हो जाएगा फिर से। लेकिन ये अनुमान है कि भविष्य में ये क्या होगा,
सक्रिय हो सकता है, भविष्य में सक्रिय हो सकता है, भविष्य में सक्रिय हो सकता है, सक्रिय हो सकता है, सक्रिय क्या हो सकता है दोस्तों, सक्रिय ये हो सकता है, ज्वालामुखी भविष्य में क्या हो सकता है, ये सक्रिय हो सकता है। अभी अभी वर्तमान में क्या है, शांत है, वर्तमान में शांत है, लेकिन भविष्य में ये एक्टिव हो सकता है, अनुमानित है ये। तो ऐसे कौन कौन से द्वीप है, ऐसे कौन कौन से ज्वालामुखी है दोस्तों, तो एग्जाम्पल में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विसुवियस, विसुवियस, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये इटली में है, कहाँ पर है, इटली में है। तो ये पहला था। दूसरा अगर दोस्तों इसमें हम बात करें तो क्राकाताओ, क्राकाताओ, क्राका ताओ ज्वालामुखी, जो कि अभी शांत है, अभी क्या है, ये सब शांत है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ये एक्टिव हो जाए। तो ये क्राकातोवा कहाँ पर दोस्तों, इंडोनेशिया में है, कहाँ ये, इंडोनेशिया में है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तीसरा ज्वालामुखी की अगर बात करें दोस्तों, तो तीसरा में हमारा क्या होता है, नारकोंडम है एक, क्या है, नारकोंडम। ये नारकोंडम दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का है, भारत का है तो भारत से रिलेटेड ज्यादा पूछ सकता है। तो ये अंडमान निकोबार में, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में है, तो ये हमारा कहाँ पर है, भारत में है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, सुसुप्त ज्वालामुखी था, सुसुप्त ज्वालामुखी था। अगला टाइप हमारा क्या दोस्तों, मृत ज्वालामुखी। अगला टाइप हमारा क्या है दोस्तों, अगला टाइप हमारा जो तीसरा टाइप है दोस्तों, वो कौन सा है, मृत, मृत या तो शांत ज्वालामुखी, मृत या तो शांत ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत मतलब दोस्तों ये शांत खत्म हो चुका है, ये भविष्य में निकलने की संभावना नहीं है, भविष्य में निकलने की संभावनाएं नहीं है। भविष्य में, डेड मतलब दोस्तों मर गया, तो मरने वाले को क्या जीवित हो सकता है क्या, नहीं। तो भविष्य में सक्रिय होने की संभावना ना हो, भविष्य में सक्रिय होने की की संभावना, संभावना ना हो, ना हो, तो वैसे को क्या कहा जाता है, मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इसकी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, बहुत सारे हैं। ऐसे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग किसको लिखेंगे, एकांका गुआ, एकांका गुआ, एकांका गुआ। तो ये एकांका गुआ कहाँ पर है दोस्तों, ये अर्जेंटीना और, जो अर्जेंटीना और चिली है ना, उसके बीच में है, अर्जेंटीना और चिली के बीच में है, अर्जेंटीना और चिली के बीच में है। और देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये दोस्तों हाईएस्ट डेड वॉल्केनो है, हाईएस्ट डेड वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट डेड, हाईएस्ट डेड वॉल्केनो, वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा अगर हम और इसकी एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो और इसका पोपा लिख सकते हैं, पोपा ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये म्यांमार में है, ये कहाँ पर है, म्यांमार में है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, म्यांमार में है। पोपा, पोपा कहाँ पर है, म्यांमार में है। तीसरा की बात करें दोस्तों, तो ये किलिमंजारो ज्वालामुखी, किली किलीमंजारो ज्वालामुखी, किलीमंजारो ज्वालामुखी, किलीमंजारो ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये अफ्रीका में है, ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है, ये अफ्रीका में कहाँ दोस्तों, अफ्रीका के तंजानिया में, अफ्रीका के तंजानिया में क्या है, ये किलीमंजारो ज्वालामुखी है। अगर अगला हम अगर चौथा की बात करें दोस्तों, तो क्या लिख सकते हैं, देमबंद लिख सकते हैं दोस्तों, हेमबंद। अगला दोस्तों हेमबंद, देमबंद लिख सकते हैं दोस्तों, देमबंद, देमबंद।
ये देमबंद कहाँ पर दोस्तों? ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में है। ईरान का दोस्तों एक और लिख सकते हैं, ईरान का कोल सुल्तान, कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, कोह कोह सुल्तान। ये भी कहाँ का दोस्तों? तो ये भी ईरान का ही है। ये क्या है? ज्वालामुखी है। ये भी क्या है? ज्वालामुखी है। तो ये सारे के सारे क्या थे दोस्तों? ज्वालामुखी से हमारे संबंधित थ्योरी थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आज का? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसुत ज्वालामुखी है? सुसुत ज्वालामुखी है। तो सुसुत हमने क्या बोला दोस्तों? सुसुत कहने का मतलब कि ये क्या है? शांत हो चुका है, लेकिन भविष्य में निकलने की संभावना है। तो जापान में सकुराजामी है, अंटार्कटिका में स्थित माउंट एरेबस, इटली की एटना। तो हम कुछ गलत है। ऑप्शन यहाँ पे आंसर जो दिया गया दोस्तों, गलत दिया गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि जो मोना लोआ द्वीप है ना, मोना लोआ द्वीप कहाँ पर? वो क्या है? एक सक्रिय द्वीप है। ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है ये? सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन आंसर दोस्तों यहाँ इसका रेलवे ने डी माना है। तो यहाँ पे सुसुत ना होकर के क्या होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय होना चाहिए। अब इसको दोस्तों गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन रेलवे ने इसका आंसर डी माना है। क्या माना है? डी माना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने अस्ट्रोमली बताया, हमने अस्ट्रोमली बताया। तो अस्ट्रोमली जो हमने बताया दोस्तों, ये किस टाइप का है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हमने देखा सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हमारा भारत का एकमात्र कहाँ पर है दोस्तों? एकमात्र कहाँ पर है? जो कि बैरन द्वीप में है। अभी हमने देखा बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार के जो बैरन द्वीप है वहां पर है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप है। तो यहाँ पे भी बी नंबर का हो जाएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों, दो बार पूछा गया है। मैंने क्या बोला कि ये जो भारत का बैरन द्वीप है वो बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर इनमें से ज्वालामुखी की बात करें कौन सा नहीं है, तो माउंट एटना। देखिए दोस्तों, माउंट एटना जो है ये कहाँ का है? तो ये इटली का है। माउंट एटना कहाँ का है? इटली का है। इटली का है। और ये कोटोपैक्सी जो है दोस्तों, ये इक्वाडोर जो हमारा देश है, इक्वाडोर, इक्वाडोर का ज्वालामुखी है। कहाँ का है? इक्वाडोर का है। और माउंट वेसुवियस की बात करें दोस्तों, तो वेसुवियस हमने बताया दोस्तों, वेसुवियस किस टाइप का है? तो वेसुवियस ये सुसुत, सुसुत टाइप का है। ये भी कहाँ का दोस्तों? तो ये भी इटली का है। लेकिन दोस्तों मॉन्ट ब्लैंक जो है ये ज्वालामुखी नहीं है। क्या है ये? ज्वालामुखी नहीं है। बल्कि ये जो मॉन्ट ब्लैंक है ना दोस्तों, ये मॉन्ट ब्लैंक, ब्लैंक की बात करें तो मॉन्ट जो ब्लैंक है, मॉन्ट ब्लैंक, मॉन्ट ब्लैंक क्या है दोस्तों? यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यूरोप की सबसे सबसे बड़ी पर्वतमाला है। सबसे बड़ी पर्वतमाला है। सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ज्वालामुखी नहीं, एक पर्वत है यूरोप का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? एक उदाहरण है। तो क्या अल्पलाइचियन हमने देखा दोस्तों? हिमालय देखा? नहीं देखा। तो फ्यूजियामा हम लोगों ने देखा दोस्तों, फ्यूजियामा। तो फ्यूजियामा कहाँ का है दोस्तों? ये भी हमने बताया दोस्तों कि ये पूछा जाता है। फ्यूजियामा जापान का है। आप फिर से इसको रिवीजन एक बार कर लीजिएगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूजियम डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों कि इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो वो कौन सा है दोस्तों? तो वो हमारा क्या है? टेमू मेसिफ है। क्या है? टेमू मेसिफ है। टेमू मेसिफ है। तो ये है कहाँ दोस्तों? लेकिन टेमू मेसिफ है, लेकिन कहाँ पर है ये? प्रशांत महासागर में है।
देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग भूकंप भूकंप में क्या देखा था दोस्तों, कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी या भूकंप अगर कहीं आता है तो वो पैसिफिक रिंग फायर में आता है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर में ये पाया जाता है, जो कि ये क्या है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो 90 ईस्ट रीज जो एक अंतः समुद्री ज्वाला रिज है, कौन से महासागर में आता है? तो देखिए महासागर की बात आया तो यहाँ पे प्रशांत महासागर नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे देखिए 90 ईस्ट रीज जो अंतः समुद्री ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर आता है? तो ये हिंद महासागर में आता है। कहाँ पे आता है? ये हिंद महासागर में आता है। कहाँ पे आता है दोस्तों? हिंद महासागर में आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एक ही हमारा है दोस्तों, बैरन। मैंने क्या कहा दोस्तों, कि जो बैरन द्वीप है ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये 3 बार दिख गया दोस्तों, ये तीसरा बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, जो कि एक क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है ये। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। देखिए दोस्तों, अगले क्लास में जो हमारा क्लास आने वाला है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्लास होगा, जो कि इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट से जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट को या थ्योरी को हम लोग कल देखेंगे अगले क्लास में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। छोटा वीडियो नहीं, ये लंबा लंबा वीडियो क्लास करेंगे और कंप्लीट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को, क्योंकि एएलपी सीबीटी एएलपी का दोस्तों सिलेबस को कंप्लीट करके हम लोग ग्रुप डी का जो साइंस है वो दोस्तों लगातार हम लोग प्रत्येक एक एक सीरीज को लेके चलेंगे। यानी कि जितने सेट पूछा गया दोस्तों ग्रुप डी का 2022 में, उनमें से प्रत्येक का एक एक सेट हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे कंसेप्ट और थ्योरी को भी दोस्तों साइंस का कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा था दोस्तों आज का क्लास। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये हेल्पफुल मिल रहा है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का स्कैनर है, यहाँ पे स्कैन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया, इसके अलावा आप जितने भी अगर क्वेश्चन आप बुक होगा एसएससी वगैरह का, तो वहां से भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।